हेलो एंड वेलकम टू फिनिश जो यार वेलकम टू दिस वीडियो। सो लास्ट वीडियो में मैंने ज्योग्राफी का सैंपल पेपर रिलीज किया था, तो इस वीडियो में हम हिस्ट्री के पेपर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र बोर्ड ने 2-3 साल पहले सैंपल पेपर्स रिलीज किया था। ठीक है, उस टाइम पे पेपर पैटर्न भी अलग था। उस टाइम पे हिस्ट्री का 60 मार्क्स का पेपर होता था और ज्योग्राफी का 40 मार्क्स का पेपर होता था। तो इंटरनल मार्क्स नहीं होते थे, लेकिन अभी हिस्ट्री 40 मार्क्स का होता है पेपर और ज्योग्राफी का 40 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, लेकिन पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन सिलेबस तो सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में है वो आप पढ़ सकते हो, और ये क्वेश्चन पेपर भी सेफ साइड के लिए सॉल्व कर सकते हो, ताकि पॉसिबल हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये 60 मार्क्स का पेपर है, 2.5 आवर्स है। ये पहले था, जब ये फर्स्ट टाइम सिलेबस आया था तो बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था। क्वेश्चन पेपर मतलब सैंपल पेपर रिलीज किया था, प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया था। तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जो है उसके ऊपर फोकस करना है। बाकी जो उसका जो भी पेपर पैटर्न है, या फिर जो भी मार्क्स है, या फिर जो ड्यूरेशन है, ये अलग है, या अभी चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। तो हमें क्या करना है, करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है और उसका कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। तो आपको कंप्लीट सेंटेंस पूरा लिखना है, और जो भी करेक्ट, इसमें से जो भी करेक्ट चॉइस है उसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है। डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पता है कि ये फर्स्ट चैप्टर में से है, ये सेकंड चैप्टर में से है। ठीक है, उसके बाद ये है फोर्थ चैप्टर में से है। उसके बाद बिलार विलेज नियर महाबलेश्वर इज वेल नोन फॉर, तो इसका आंसर है बुक्स। ठीक है, तो ये सब आपको पता है कि ये आपने पढ़ा भी होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से भी होंगे, बहुत सारे बाहर से भी होंगे। तो आपको आपको एक अंदाजा आएगा कि क्वेश्चंस कैसे टक के पूछते हैं। उसके बाद फाइंड द इनकरेक्ट पेयर इन एवरी सेट एंड राइट द करेक्ट वन। सो आपको क्या करना है, इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है इसमें से, और करेक्ट लिखना है। तो इसमें से देखो, ये चारों भी दिया है। जैसे नेशनलिस्टिक हिस्ट्री विनायक दामोदर सावरकर करेक्ट है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री दामोदर धर्मानंद कोसंबी करेक्ट है। सबाल्टर्न हिस्ट्री रामचंद्र गुहा, ये गलत है। फेमिनिस्ट हिस्ट्री शर्मिला रेगे, इट इज करेक्ट। तो अभी ये इनकरेक्ट पेयर क्या है, इसमें से ये है सबाल्टर्न हिस्ट्री रामचंद्र गुहा। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें से जो रामचंद्र गुहा है ये गलत है, इसकी जगह करेक्ट आंसर लिखना है। तो आपको आइडेंटिफाई भी करना है पहला, और उसको करेक्ट भी करना है। वो दोनों टाइप का आपको करना है। सेम टाइप के क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद ये कंसेप्ट मैप, तो नोटेबल स्कॉलर्स फ्रॉम यूरोप। देखो, इसका आंसर सीधा आपको ऊपर मिल जाएगा। आपको थोड़ा अगर आपने कॉमन सेंस यूज किया तो ये चारों आप लिख सकते हो। रेने डेस्कार्टस, मिशेल फुकॉल्ट, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, कार्ल मार्क्स। तो ये चारों आप इस यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ये भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में से ही दिया हुआ है। फोर्थ चैप्टर में आपके है। गोल गुमज बीजापुर, कोणार्क टेम्पल कहाँ है, देखो वेरुल का, अजंता वेरुल इन औरंगाबाद, कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। सो आप लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से ही आया हुआ है ये। अगेन ये जो है 6 चैप्टर में से है। ठीक है, इसमें से आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट, अगेन ये लास्ट चैप्टर में से है, सरस्वती महल लाइब्रेरी। स्पोर्ट्स टूरिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, ये 5th चैप्टर में से। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रीजन, तो गिव रीजन। ठीक है, ये सब ज्यादा करके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाले ही है। कुछ बाहर के हैं वो उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, मैं बता दूंगा। आंसर इन ब्रीफ, अगेन देखो ये पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये 60 मार्क्स वाला पेपर है। पैटर्न चेंज हो सकता है या हुआ भी होगा। तो आप पैटर्न के ऊपर फोकस मत करो, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो। ठीक है, पहले ऐसा भी क्वेश्चन आता था कि एक पैराग्राफ दिया होता था, जब पैराग्राफ में से आपको यहाँ से आंसर ढूंढना है, और लास्ट जो है वो पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना है। ये 2 मार्क्स का होता था। अभी ऐसा पैटर्न है क्या पता नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। सो कार्ल मार्क्स का जो क्लास थियरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है यहाँ। राइट अबाउट द इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्काइव्स मैनेजमेंट, तो ये आर्काइव्स जो लास्ट चैप्टर है उसमें है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन आप देखो, ये चार में से तीन तो बहुत इजी है। ये व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन फील्ड ऑफ आर्ट्स, 4th चैप्टर में से। तो आप दोनों में से, चारों में से कोई भी दो लिख सकते हो। पॉलिटिकल साइंस का भी अगेन यही 4 क्वेश्चंस पूछे, 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उसमें से आपको करेक्ट ढूंढना है और लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद रीजन। तो जो फॉल्स है, ठीक है, या ट्रू है, उसका आपको रीजन लिखना है कि क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, तो अगेन ये शॉर्ट नोट जैसा क्वेश्चन है। मिड टर्म इलेक्शन, मतलब जो 5 साल के बीच में इलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जो लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट थे, जो प्रॉब्लम्स इंडिया, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंडिया, जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन है।
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पंचायत, जिला परिषद, वहां जो पावर आया है या डिसेंट्रलाइज हुआ है उसके बारे में लिखना है। अगेन ये कंसेप्ट चार्ट है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ये सब इलेक्शन वाले चैप्टर में से है पूरा। ठीक है, ये सीधा टेक्स्ट बुक में से उठाया हुआ है, टेक्स्ट बुक में से आपको लिखना है। अगेन रीजनल पार्टीज इन इंडिया, चार कोई भी पार्टीज का नाम लिखो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, ठीक है। उसके बाद जो AIDMK, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कोई भी पार्टीज के आप चार पार्टीज के नाम लिख सकते हो। ठीक है। कंप्लीट द कंसेप्ट मैप, मेजर मूवमेंट्स इन इंडिया, तो जो भी मूवमेंट्स आपको पता है, जो चैप्टर है उसके उसमें से आप लिख सकते हो। अगेन ये लास्ट वाला चैप्टर क्वेश्चन है, स्टेट द इंफॉर्मेशन अबाउट पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर का जो पोस्ट है उसके बारे में लिखना है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, ये फर्स्ट चैप्टर में से है। व्हाट एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट, ठीक है। व्हाट एफर्ट्स आर अंडरटेकन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल प्रोसेस, तो ये पॉलिटिक जो इलेक्शन वाला चैप्टर है उसमें से। तो ये चार आपको समझ में आया हो कि क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछते हैं। अभी हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जो बोर्ड ने ही रिलीज किया था वो सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया है, देखो ये जहाँ हाई बोल्ड किया हुआ है, हमें क्या करना है एग्जाम में, अंडरलाइन करना है इसे। तो ये सॉल्यूशन है। अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ये जो ब्रीफ आंसर्स है उसके सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ये मेन मेन पॉइंट्स ही लिखना नहीं है एग्जाम में, ये लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। इन्होंने पूरा आंसर नहीं दिया था, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स दिए थे। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उसके देखो सिर्फ मेन पॉइंट्स दिया हुआ है, इतना सफिशियंट नहीं है। तो आपको मेन पॉइंट्स को रिफर करके आंसर लिखना है, या फिर आप जहां से भी पढ़े हो, आप अब तक जहां से भी आपने पढ़ा है, डाइजेस्ट से पढ़ा है या टेक्स्ट बुक से पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है वो आंसर लिखो। आप नया पढ़ने का ट्राई मत करो, नया कुछ ऐड कर सकते हो कुछ, लेकिन पूरा उसको भूल के नया पढ़ने का ट्राई मत करो। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और उसके आंसर्स भी कैसे होना चाहिए, या ये बेसिक आंसर्स उन्होंने दिया है कि ये पॉइंट्स आंसर में होना चाहिए। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। और मैं ये जो क्वेश्चन पेपर है और ये जो सॉल्यूशन है उसका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।